राजकुमार भैया बोल रहे हैं कि भैया यहाँ तो सब अपने दोस्त ही हैं और सब नहीं दिख रहा, और सब दिखेंगे कैसे, आज संडे है ना तो सभी टूर पे गए हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा आने में, तो वेट करते हैं। जिंदगी भर तो वेट ही करा, आज भी वेट करेंगे। कोई क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरी नहीं है क्या आप लोगों का? आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई क्वेश्चंस राइज नहीं हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। क्या सेंड करना है आयुष? आयुष बस अब सेंड कर दो। क्या सेंड करना है? तो एक क्वेश्चन राइज हुआ है उदित वासने की तरफ से कि सर डेटा साइंस के बारे में बताओ कुछ। यार देखो, डेटा साइंस एक्चुअली क्या होता है, ये भी सब ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा के साथ जितने भी उसके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो डेटा साइंस के अंदर ही एनालिटिक्स वगैरह आते हैं। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि मार्केटिंग अगर कहीं भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर जगह डेटा, डेटा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट अभी जो कंपेनी वगैरह चलाते हैं, गूगल एड्स चलाते हैं, या फिर कोई भी एड का नाम आ गया तो वहां पे डेटा साइंस का इम्प्लीमेंटेशन होना ही होना है। तो डेटा साइंस अभी बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, क्योंकि हर कोई डिजिटलाइज हो रहा है, हर कोई अपना अब टीवी पे ऐड नहीं चला के, बशर्ते आप लोग थर्ड जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, यूट्यूब पे ऐड रन करते हैं, तो वहाँ डेटा साइंस का यूज होता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी डेटा साइंस वाले को हायर कर रहे हैं। कंपनियां तो बहुत बोरा भर भर के इसमें अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी कंपनी में कम से कम डेटा साइंस के 2-3 बंदे तो होने चाहिए, जिसको जिस लेवल पे काम है। जो बहुत ज्यादा ही डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं जो कंपनियां, उसको तो और चाहिए ही चाहिए डेटा साइंस के इंजीनियर। किशन पांडे भैया, वो सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है। यार देखो, वो लास्ट ईयर में ओपन हुआ था, अभी तो मैंने उसे बंद कर रखा है। तो फिर मैं देखता हूँ, अभी आप लोग का फ्रेशर हो जाए तो फिर मैं एक नया जो है इंट्रोडक्शन हम लोगों के बीच होगा, क्योंकि फ्रेशर अभी हुआ नहीं है, तो अभी आप लोगों से ज्यादा मैं कांटेक्ट में रह नहीं सकता ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। पल्लव राज, मार्कशीट मिल रहा है, बिल्कुल मार्कशीट मिल रहा है, लेकिन मैं बता दूं जिसको मार्कशीट लेना है, मार्कशीट लेने से पहले GLA यूनिवर्सिटी 8092 वाले IP एड्रेस पे चले जाना। उसका ये URL डायल करने के बाद वहां पे आपको फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। वो इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको कैब बुक, मतलब अगर आपको स्टेशन पे आ रहे हो तो स्टेशन से लेके सारे वो गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, और आपको जो है रहने का भी गेस्ट हाउस वगैरह दिया जाएगा, फूडिंग लॉजिंग सारा कुछ व्यवस्था है। तो आप वो फॉर्म भर देना तो सही रहेगा। भाई सुना है आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, दीपक कौशिक। सुना तो सही है भाई, मेरा कॉलेज में कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ था, मैं कॉलेज से अनप्लेस्ड ही आया हुआ हूँ दिल्ली। हेलो भैया, हेलो अभिज्ञान मेहता। भैया प्लेसमेंट कैसे नहीं हुआ आपका?
यार देखो, प्लेसमेंट नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो अभी मैं नहीं बता सकता और अभी आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। समय आने दो, फिर मैं वो बताऊंगा। थोड़ी सी आप लोगों के अंदर वो आ जाए, क्या बोलते हैं, उतनी सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि थर्ड ईयर वालों को भी पता नहीं चल रहा होगा अभी कि प्लेसमेंट में क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो अभी मैं कुछ भी बोल दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब सीधे ऊपर से पानी निकल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ, हम हैं तो क्या गम है वाली बात है, तो टेंशन ना लो। मैं वो सारे राज मैं बता दूंगा कि कैसे प्लेसमेंट होती है, कैसे नहीं होती है, कैसे लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, क्योंकि और मैं ये भी बता दूंगा कि ऑफ कैंपस आप लोगों को कैसे अप्लाई कर सकते हो, वहां से आप लोग कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें अभी जानने के लिए यार, अभी आप लोगों का तो पहला कदम है, अभी तो कॉलेज आप लोग गए ही हो। थोड़ा सा देखो कॉलेज को, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो, फिर जो है आगे का जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। तो अभी से उतना डिफिकल्टी लेके मत चलो, और इतना भी इजी लेके मत चलो कि बाद में इतना डिफिकल्टी हो जाए कि बाद मतलब पता चले उसके अंदर दबी गए। तो बिल्कुल सब कुछ न्यूट्रल वे में लेके चलो, बिल्कुल ना ज्यादा ना कम, एकदम नॉर्मल फॉर्म में चलो। भैया आपकी कितनी सीपीआई थी कॉलेज में? भाई मेरा 7 पॉइंट के आसपास था सीपीआई, मेरा सीपीआई ज्यादा नहीं था, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन था, सॉरी ऑनलाइन हो गया था एग्जाम। एकदम बिल्कुल सब कुछ नया था, पहली बार पूरे इंडिया में आई थिंक ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम था, और उसमें मैं मात खा गया। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 1 पॉइंटर मेरा सीपीआई गिर गया। 1 पॉइंटर बहुत ज्यादा होता है, और उस पॉइंटर को मैं 4 साल में भी मेकअप नहीं कर पाया। अब समझ लो 1 पॉइंटर कितना ज्यादा होता है। भैया कंपनी में 60% क्राइटेरिया कैसे होता है, और इस सब्जेक्ट 60% मार्क्स चाहिए या पीसीएम या ओवरऑल 5 सब्जेक्ट? यार ओवरऑल 60% मार्क्स चाहिए होता है, और सारी कंपनियां में नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां में 65 होती है, और 60% कंपनियों में 60 की क्राइटेरिया होती है। 20% कंपनियां जो हैं वो 80 की एबव क्राइटेरिया रखती है, और कुछ कंपनियां जो 50 की क्राइटेरिया रखती है। रेटिंग योर हार्ट जीएलए आउट ऑफ 10? यार मैं क्या ही रेट करूं, मतलब सब ईयर मेरा जो है रेटिंग वो चेंज होता जाएगा, हर एक चीज के प्रति। जैसे मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको 5 दूंगा। अब जैसे मुझे वहां जो कई सारी चीजें हैं यार, इसको ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो इसको इग्नोर करके चलते हैं, पता चले। अंशुल हेलो भैया, हेलो। केशव शर्मा भाई प्लेसमेंट पर ध्यान दे, मतलब नहीं समझा भाई, एक बार जरा आप डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताओ। भैया आपके ऑफ कैंपस भी नहीं क्या? भैया आपके ऑफ कैंपस भी नहीं क्या? क्या कहना चाह रहे हो भाई? आपका कैंपस भी नहीं क्या? भैया आपका ऑफ कैंपस भी नहीं क्या मतलब? जरा डिटेल में लिखो भाई, तब तो मैं उस चीज को एलुबरेट कर पाऊंगा। भैया पोर्टल ड्रॉप है जी के लिए, जीएलए से पार्शियली ड्रॉप लिया है। अच्छा तो अच्छी बात है, जिस चीज के लिए ड्रॉप लिए हो एकदम मस्त उसमें मग्न होके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सुना है कॉलेज में कंपनी नहीं आई थी इसीलिए आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि कंपनी नहीं आई थी। हाँ भले अभी रिसेशन का दौर था हम लोगों के टाइम में, तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई थी, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। यार देखो ये सब चीजें ना बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताऊंगा ना तो कॉलेज वाले मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। और समझ ले यार, तुम समझदार हो के भी। भाई जीएल में प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं? प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं अगर ये पूछ रहे प्रोसेस क्या है, तो अगर आप थर्ड ईयर से नीचे हो तो आपको प्रोसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और समझने की कोशिश भी मत करना, हैंग हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, जब वो टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा। अगर मैं इसके ऊपर पूरा प्रोसेस के ऊपर अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ से जब मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मैं प्रॉपर इस पे वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जब तक कहते हैं ना प्लेसमेंट का ड्राइव का जो प्रोसेस है वो संबंध रहे कि उसके बाहर रह के तुम उसकी गहराई का पता नहीं लगाओगे। कहते हैं ना कि समुद्र के
समुद्र के बाहर रह के उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसके अंदर नहीं जाओगे। तो जब तक ड्राइव में 1-2 बार बैठोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि भाई चल क्या रहा। सामने से बोल देगा तो अपने आप को तुम 30 मार्क का समझोगे, या फिर 30 मार्क का होगा तो अपने आप को लुल समझोगे। तो थोड़ी बहुत ये डिफ्रेंसिएशन हो जाती है बच्चों में। तो अभी दिमाग पे जोर मत दो, बस स्किल पे फोकस करो। भैया बीसीए का प्लेसमेंट कैसा है? यार देखो, बीसीए का प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। और खास करके अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जीएलए वापस आ जाओ, प्रतिभा क्लब मिस कर रहा है। अच्छा कोई नहीं, जीएलए वापस आने का तो अभी कोई चांस है नहीं, फिर देखते हैं, जिंदगी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है दुनिया बहुत छोटी है। कब कहाँ कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेट्स सी व्हाट हैपन। मेरे सेशन में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था? यार देखो, मेरे सेशन में अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं इसको दावा कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 60 बोल रहा हूँ। अगर कॉलेज बोल रहा है 80 तो भाई तुम मान लो, मेरे बात पे मत रहो, नहीं तो बाद में पता चला कि तुम मुझे लपेटे में ले लिए। तो मेरे ख्याल से 50-60% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। मैं पहले ही बता रहा हूँ इन सब मामलों में, जिससे कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, तो मैं उसको हल्के में बोल के जा रहा हूं, तो आप लोग समझ जाओ। भैया आरके हॉस्टल का रेंट क्या है? यार उसकी रेंट जो है आपको मेरे से मत पूछो, क्योंकि मैं जितना में रहता था उतना में कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें हॉस्टल। बाद बाकी अभी रेंट अगर मुझे तो पता नहीं है, वैसे बहुत महंगा हो गया यार। अभी तो खाना रहना मिला के 70 के आसपास शायद हो गया। मेरे टाइम में तो बहुत कम था, जब मैं वहां पे शिफ्ट हुआ था तभी तो मैं बहुत ही कम में रह रहा था, उसके बाद भी कम ही दिया था। बाद बाकी देखो, अपना अपना सबका होता है कि तुम्हारा बॉन्ड किसके साथ कैसा, तो उस हिसाब से रेंट वगैरह तो ये फ्लैक्चुएट होने वाली चीज है। पल्लव भाई साहब, मैं यहाँ रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में। आपके बीटेक में कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था और कितने स्टूडेंट थे बीटेक सीएस में? दीपक कौशिक भाई, तुम ये बताओ कि तुम कौन से ईयर से हो, मैं तुम्हें तब पूरी डिटेल में सारी कहानी बताता हूँ। सचिन भैया, मैंने ये जो आपने पूछा कि भाई आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जब ये लाइव ओवर हो जाएगी तो आप ये वीडियो में पब्लिक कर दूंगा, तो वहां पे आप लोग देख लेना। लेट्स बिगिन। क्योंकि प्रतिभा क्लब को जीएलए का नंबर वन क्लब भी बनाना है। यार बनाना है क्या? वो बन चुका है, टाइम दो। हम प्रतिभा क्लब जिस रास्ते पे चल रहा है, तो आई थिंक उसका मंजिल एक ही है, नंबर 1 वाली। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहो और मन लगा के काम करते रहो, तो वो दिन दूर नहीं जब वो नंबर 1 क्लब होगा पूरे यूनिवर्सिटी में। 3rd ईयर से हूँ भाई, ठीक है, 3rd ईयर से हो तो तुम्हें तो अभी से ही ट्रेनिंग दी जा रही होगी कितनी कंपनियां आती है नहीं आती है, तो फिर भी तुम्हें इतने सारे डाउट्स हैं, तो आई थिंक तुम एक्टिव नहीं हो। जो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक्टिव रहता है तो अपने सीनियर को पकड़ो। जैसे बहुत सारे अभी बच्चे हैं जो तुम्हारे सीनियर होंगे फाइनल ईयर के, उसको पकड़ो तो वो एक्चुअल बात बताएगा। मेरे पास भाई देखो उतना टाइम रहता है नहीं मैं हर किसी को रिप्लाई दे पाऊँ। अभी लगभग 150 से लेके 150 जो मैसेज है वो पेंडिंग है। तो आई थिंक मैं दिखा भी देता हूँ, अगर आप लोगों को ये डाउट हो रहा कि नहीं भैया आप हमेशा ये बोलते हो कि इतने पेंडिंग है, कहाँ है पेंडिंग काइंड ऑफ थिंग, अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा तो देख लो मैसेजेस, देख लो कितने सारे। ये वो मैसेजेस हैं जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया और मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं इन लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि मैं काफी दिनों से इनएक्टिव चल रहा था सोशल मीडिया पे। देख रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा कितने सारे मैसेजेस हैं। तो ऐसा है कि मतलब
यार मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे मन नहीं है यार रिप्लाई देने का। आप लोग 2-3 चीज गलती करते हो। पहली बात, हाय हेलो मत करो, सीधा जो क्वेश्चन है जो क्वेरी है वो पुट अप करो। हाय हेलो करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास भी, हो सकता है तुम्हारे पास हो, या तुम बहुत एक्साइटेड हो कि अमित भैया से बात करेंगे, मैसेज करते हैं और पता चले कि भैया का तो रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि यार मैं बता रहा हूँ, अब तुमने बोला हाय, मैंने बोला हेलो, फिर उसके बाद 2-3 होंगे कैसे हो भैया ये वो, तो उसमें टाइम जाता है यार। कितनी मैं मैसेज देखूंगा, कितनी बार मैसेज देखूंगा, टाइम नहीं होता सामने वाले के पास। समझा करो। तुमको लग रहा होगा कि तुम पहले मतलब यू आर द यूनिक वन जो कि मैसेज कर रहे हो, लेकिन मुझे तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप लोग समझा करो। अगर जीएलए में किसी को प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो तो किससे कांटेक्ट करें जीएलए में जो हेल्प कर सके। यार देखो, पहली बात, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, जब तुम फीस सबमिट कर दोगे तो कॉलेज में कोई नहीं सुनेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ और स्टम्प लगा के दे सकता हूँ। तुम डिबिया बार के खोज लेना, जिसने तुम्हारा एडमिशन किया है वो भी तुम्हारा बात नहीं मानेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि बहुत बच्चे आए, बहुत गए, बहुतों का मैंने मदद करा है, बहुत रो के गए, बहुत धोके गए। कर देता हूँ अगर मेरे पास टाइम रहा तो। अगर उसके अलावा अगर आपको किसी टीचर से हेल्प मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो हमारा जो प्रतिभा क्लब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और बाद में बताऊंगा कि प्रतिभा क्लब आप लोगों के लिए स्टार्ट करी गई है। वो बिगिनिंग वाली क्लब है, मतलब रिसेंटली नया हुआ है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन लगेगा नहीं कि वो नया स्टार्ट हुआ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस क्लब में जाओ और वहां पे आप लोगों को जो है अपना स्किल जो भी है वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। और कॉलेज लाइफ में हर कोई बोलता है कि क्लब वगैरह में इन्वॉल्व मत रहना, ऐसे वैसे कोई बोलता है इन्वॉल्व रहना, तो मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल जो अच्छा लगे आप लोगों को उसी में जाओ। जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो आप उस क्लब में इन्वॉल्व हो। नहीं है इंटरेस्ट तो मत जाओ, जरूरी नहीं है। सर्टिफिकेशन है वो तो कभी भी कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे कोई एक ऐसा क्लब बताओ, रिकमेंड करो जिसमें मैं जा सकता हूँ और अपना जो है स्किल या फिर अपना जो पर्सनैलिटी वो डेवलप कर सकता हूँ, तो वन एंड ओनली प्रतिभा क्लब में जाओ, जो कि मैंने फाउंड करा है, हम लोगों ने फाउंड करा। मैं अपना नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारे बच्चे हैं, आशीष है और भी हमारे जो मेंटोर हैं वो लवकुश सर, उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। और आप लोग वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी में जाते हो तो दोनों ऐसे बंदे हैं अपने यूनिवर्सिटी में जिनको 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है। और हम लोगों का तो उम्र भी नहीं है उतना जितना उनके पास एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग वो क्लब ज्वाइन करो और काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। ब्रो, अब की बार 3500 स्टूडेंट है बीटेक सीएस लिए, क्या लगता है आपको कितने का होगा? एक अप्रोक्स बताओ। पहली बात तो भाई सचिन ऐसा है कि चलो ठीक है, तो अभी तो ऑनलाइन हूं तो कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा ब्रो हूं नहीं, बाद में कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3500 स्टूडेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा है, शायद तुम्हें एग्जैक्ट डेटा पता नहीं। ब्लॉगर एक्स भैया पसीना पोछ लो। यार पसीना पोछ लूंगा फिर भी निकलेगा। आप लोगों के लिए इतनी पसीना कुछ भी नहीं है, मैंने इससे भी ज्यादा बहाया है और शायद आज दिख रहा है क्योंकि मैं फैन वगैरह ऑफ करके बैठा हूँ। अगर फैन चलाऊंगा तो फिर आप लोगों तक क्लियर वॉइस नहीं पहुंच पाएगी, तो इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। उमेश भाई साहब, मैंने आपका आंसर का इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो आप जब लाइव ओवर होगा तो आप वहां पे देख लेना। क्रिस मोटिवेशन बोल रहे हैं कि प्रतिभा क्लब कुछ ज्यादा ही छपरी नहीं है। हो सकता है छपरी है। देखो, हर किसी को हर चीज पसंद नहीं आ सकती है, हर कोई को प्रतिभा क्लब नहीं खुश रख सकता। आपको लग रहा है छपरी है तो भाई छपरी ही सही, मैं उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि आपकी सोच ये है वो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, प्रतिभा क्लब आपको डिजर्व नहीं करता, मतलब आपको डिजर्व नहीं करता इतना वो है, तो आप बिल्कुल इस चीज को नेग्लेक्ट करके चलो। तो आप ये समझ के चलो कि आपके लिए वो है ही नहीं। ठीक है।
भैया आपका पैकेज कितने का लगा? यार देखो, पैकेज ऑफलाइन में पैकेज नहीं होता, मंथली होता है, तो इतना मंथली आता है कि अच्छे से रह के खा पी लो, और क्या। भाई मैं सुपर 150 से हूँ, क्या सुपर 150 में सभी का प्लेसमेंट होगा? ओह, ये तो भाई थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। 150 में है तो प्लेसमेंट होगा, इसका गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला कि सुपर 130 था पहले, इस बार से 150 कर दिया गया। तो 150 वाले जो हैं अधिकांश तो कोड वो जब उनका टेस्ट होता है तो वो टिप के ही जाते हैं। अगर तुम अपने सीरियसली मन से कोडिंग की होगी अपने लेवल से, तो बिल्कुल तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अगर आपके अंदर वो चीज है कि आप अच्छे से कर सकते हो, तो सुपर 150 इज लाइक जस्ट ए बाउंड्री, और कहने के लिए है सुपर 150, बाकी उससे भी अच्छे अच्छे पैकेज लेके जाते हैं जो कि उसमें नहीं है, तो ये कोई वो नहीं है। मोटिवेशन बोल रहे हैं कि दृष्टि बेटर है प्रतिभा से, बिल्कुल बेटर है, हो भी सकता है बेटर है। भैया मैंने पहले बोला कि मैं इस चीज पे कोई आर्गुमेंट नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको जो लगता है, जो इच्छा है वही करो, कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि क्या प्रतिभा क्या, बस इतना समझ लेना। अब मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, सॉरी भाई। All right, man. I appreciate you for the humble answer. You go on, man. No head, but a lots of peace and appreciation. Thank you, भाई। मैंने पहले ही बोला यार, मैं बिल्कुल मतलब मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है। दृष्टि अपने जगह सही है, प्रतिभा अपने जगह सही है, हर एक क्लब का अपना अपना एक बाउंडेशन है, बाउंड्री है, वो अपनी जगह सही है, तो मुझे क्या ही लेना देना। प्रतिभा अलग चीज है, दृष्टि अलग चीज है। अब किसी को प्रतिभा अच्छा लगेगा तो वो ज्वाइन करेगा, किसी को दृष्टि लगी तो वो ज्वाइन करेगा, बिल्कुल उसमें कोई रोक टोक, किसी को हाथ पकड़ के तो कोई थोड़ी ना वो करवाने के लिए जा रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुदित गोयल का, कि भैया प्रतिभा क्लब में आने के लिए एडिटिंग आनी चाहिए या क्लब वाले ही सिखाते हैं? तो यार मैंने ये चीज सीखी है, एक्चुअली मुझे डांस नहीं आती है, तो मैं सोचा कि कॉलेज जाऊंगा तो कम से कम बाराती डांस सीख जाऊंगा, ताकि कहीं पे मुझे बेइज्जती फील ना होना पड़े। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ पार्टी वगैरह, तो सभी खींच खींच के ले जाते हैं भैया चलो डांस करते, डांस करते। भैया मुझे डांस का डी भी नहीं आता है, मतलब मैं सच बताऊं, इतनी वहां पे बेइज्जती महसूस होती है, बस हाथ ऐसे ऐसे करना होता है। और मैं सोच रहा था कि उसमें क्लब में ज्वाइन करके मैं थोड़ी बहुत डांस सीख लूं, लेकिन ऐसा हुआ कि आप किसी भी क्लब में जाते हो तो आपको क्या होता है कि आपको डेमो देना होता है। डेमो इन द सेंस कि आपको दिखाना होता है कि एक्चुअल में आपको डांस आती है, तभी उसमें होगी। अगर भाई मुझे डांस आती होगी तो मैं क्यों ही जाऊंगा उस क्लब में, या फिर मुझे किसी भी चीज के लिए, पोएट्री, मैं ये नहीं टारगेट कर रहा हूँ किसी भी प्रॉपर एक क्लब को, तो क्लब मतलब क्या होता है, वहां सीखने के लिए आना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप उससे पहले कि अभी कॉलेज में आए हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हो। तो बिल्कुल, अगर मुझे डांस नहीं आता, मैं सीखता, लेकिन मुझे पता चला कि बिना वहाँ पे डांस दिखाया होगा ना, तो भैया तुम्हें पता है कि मुझे डांस तो आती है नहीं, तो इसलिए मैं गया नहीं। वैसे है बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि इंट्रेंस लेती है, लेकिन मेरा एक ऐसा मानना था कि इसलिए मैंने ये क्लब फॉर्म करा कि जिसको नहीं आती लेकिन आपको रुझान, आपके अंदर वो आग लगी हुई कि मुझे ये करना है, मुझे सीखनी इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। और आपको नहीं होती है तो बेसिक मतलब बिगिनिंग लेवल से आप लोगों को सिखाया जाएगा, और आप लोग बाद में हो सकता है अच्छा करो, और आने वाले दिन में एक अच्छा जो है आपको पोजीशन मिले उस क्लब में और उस फील्ड में। तो अरे वाह, अंशु पल्लव भाई साहब ने 20 रुपए की चैट करी, थैंक यू सो मच पल्लव भाई। लगता है मोटा पैसा छाप रहे हो, इंजीनियरिंग करके मोटा पैसा छाप रहे हो। और मुझे लगता है कि यार पल्लव भाई तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे सुपर चैट करा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हेलो अमित भाई, क्या हाल है? मनीष भैया कैसी चल रही है जॉब, और बताओ मजा आ रही है कि ना आ रही है?
अंशु भाई, मैं भैया मेरा पार्सल ड्रॉप वाला हूँ, क्यों इग्नोर कर रहे हो? यार देखो, तुमने ड्रॉप लिया है तो कुछ सोच समझ के ही ड्रॉप लिया होगा, और ये तुम्हारी लाइफ बेस्ड है। अगर मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ इस टॉपिक पे कि कुछ नहीं करो या करो, फिर अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है तो भाई तुम हमेशा मुझे कोसते रहोगे। बिल्कुल आपको अपना फ्रीडम है, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो कुछ सोच समझ के ड्रॉप लिया होगा, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 2 साल का ड्रॉप लिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कोटा रिटर्न होते हैं फिर वहां पे लेते हैं एडमिशन। तो अगर आप लोग दोनों तरफ से ये करना चाहते हो कि आप जेएमएस भी देख रहे हो यहाँ भी देख रहे हो, तो बिल्कुल 1 साल बाद भी यहाँ पे एडमिशन विड्रॉल भी हो जाती है, तो नो इशू है। आप दोनों भी साथ में कर सकते हो। अदरवाइज आपने पूरा पूरा ड्रॉप ले ही लिया है तो ले लो, या फिर ड्रॉप लेने के बाद एडमिशन लिया है तो वो भी ले लो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि 2-3 साल तक मेहनत करते हैं, वहां जब नहीं हो पाता तो यहाँ के एडमिशन ले लेते हैं। तो भाई 3 साल खामखा क्यों ही बर्बाद करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जेएमएस या नीट क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल आप उसी की ओर जाओ। अगर आपको मन में है, क्योंकि हर एक बंदा को भाई मुझे पता चल जाती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मुझे लग रहा था कि एसएससी रेलवे बैंकिंग में इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाएगा कि मैं 10 साल अपना लाइफ का दे पाऊं और एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग को चुना, और ये मेरा इंस्टेंट फैसला था, क्योंकि उससे पहले मुझे कोई इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं था, डॉक्टरेट का नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैं घूमा, पटना घूमा, जहां जहां मुझे घूमने का मन था भागलपुर घूमा, फिर पता लगा कि एक्चुअली मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकती है, क्योंकि लाइफ एक बार 2 बार ही मौका देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है। तो उसी में आपको अपना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पड़ेगा। अरे यार, भैया परसों आईबीएम के ओरिएंटेशन में मैंने आपसे मिलने का ट्राई किया, बट बिकॉज ऑफ रूल्स मैं नहीं मिल पाया। अरे कोई बात नहीं मुदित भाई, मैं फिर कभी आऊंगा तो मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चंदन पांडे, भैया आपका प्लेसमेंट कौन सा कंपनी में हुआ है? मैंने पहले ही बताया कि मेरा कंपनी में वो कॉलेज से कोई कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैं अभी दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। उस कंपनी का नाम लेना मेरे लिए आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर अस। सचिन भैया 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। यार कहने के लिए कंपलसरी है, हेलो, अभी नहीं करा, ठीक है भाई, अभी मैं लाइव हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, तो देखो 75% कंपलसरी है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे 60 पे क्राइटेरिया लगा दी जाती है, 65 पे लगा दी जाती है। तो ये मत सोच के चलना कि भाई 60 पे लग जाएगा और मैं बच जाऊंगा, पहले से ही लेके चलो, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो उससे 10 दिन पहले पोर्टल लॉक कर दी जाती है, फिर उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो आप अपना ये लेके चलो। प्रेम देवी, हेलो हेलो मैम। अंशु भैया, यहाँ अटेंडेंस का इशू है बहुत, वो तो भाई हर जगह रहता है, लेकिन अपना अपना है। जैसे मुझे कभी अटेंडेंस का इशू फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा टीचर से ऐसा बॉन्डिंग था कि मैं कहीं भी जाता, कोई भी इवेंट अटेंड करता था, पूरा पूरा दिन क्लास में रहता ही नहीं था, अपना घूम रहा हूँ। तो टीचर से होनी चाहिए भाई। तुम लोग जाओगे टीचर से मुंह लगाओ तो वो अटेंडेंस क्या देगा, घंटा देगा, अगर कोई तुम्हारा प्रॉक्सी भी लगा रहा तो भी काट देगा। तो अपना एक बॉन्डिंग बनाओ टीचर से, तो सही रहता है, सब कुछ मामला सेट हो जाता है। भैया हाउ टू इंक्रीज सीपीआई इन सेकेंड ईयर? यार सीपीआई सेकेंड ईयर में इंक्रीज कैसे करें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तो लिखना पड़ेगा, तभी तो इंक्रीज होगी सीपीआई। सीपीआई इंक्रीज करने के लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि पैसा दे के इंक्रीज कर ले। तो उसके लिए यही है कि थोड़ा सा फोकस करो और आंसर थोड़ा डिटेल में दो, क्योंकि मार्क्स काट लिया जाता है कॉलेज में अगर शॉर्ट फॉर्म में। और इस बार तो पैटर्न भी चेंज हो गया है कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, ऐसा कुछ है, ऑप्शन नहीं मिल रहा अब तो क्वेश्चन में। भैया जी आशीष सर कौन है यहाँ मिलेंगे, इफ कोई हेल्प हो तो कौन सा कोर्स में है? यार देखो, ये जो है आशीष भाई साहब हैं, जो प्रतिभा क्लब के एडवाइजर हैं और बहुत ही हम्बल बच्चा है।
तो अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, कोई नीड चाहिए उससे, तो बिल्कुल वो मिलेगा आपको और उससे ले सकते हो बिल्कुल। वो BBA थर्ड ईयर में है। चंदन पांडे, GLA में प्लेसमेंट कैसा है CS का? तो वो तो अच्छा है, इसीलिए तो आप लोगों ने एडमिशन लिया है। यस भाई, लव यू अमित भाई, आज बहुत दिन के बाद देखा तुम्हें, दिल खुश हो गया। कीप सपोर्ट गाइस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओह, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चंस हैं। लगभग 40 मिनट, आधा घंटा हो चुका है लाइव आए हुए, और जैसा कि देख रहे हो एकदम पसीना से मैं भीग चुका हूँ। तो यही होती है एक मेहनत जो कि आप लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप लोगों के हेल्प करने के लिए देख रहे हो एकदम बिल्कुल मैं स्नान करके आया, उसके बावजूद इस शर्ट पूरा भींगा हुआ है। ये अभी अगर आप लाइव में स्टार्ट में देखो तो पूरा सूखा हुआ था, ये आप लोगों के सामने हुआ बिल्कुल। तो यही होती है, थोड़ी बहुत कष्ट तो करनी पड़ती है यार। मैंने बहुत सारे कष्ट झेले आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं वो चीज दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई जो है मेरे ऊपर वो करे। वही फोन आ, तो अभी सनातन सर्वोपरि ने 40 रुपए का सुपर चैट किया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसका क्वेश्चन है कि टेल मी सम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीटेक CS। यार देखो, आफ्टर बीटेक CS जो है कई सारे हैं, जैसे कि अभी मैं बिहार से हूँ और BPSC एक एग्जाम ले रही है, टीचर की बहाली हो रही है, 1,70,000 सीट है, जिसका एग्जाम देने में कल सुबह निकल जाऊंगा मॉर्निंग में। मैंने शायद पहले वाली वीडियोस में बोल दिया है कि मैं वही एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि 24-25 को होने वाली है। तो उसमें सीन ये है कि 11-12 बच्चों को अब बिहार में कोडिंग पढ़ाई जाएगी। उसके लिए CS ब्रांच, बीटेक CS या MCA या BSc कंप्यूटर साइंस अगर कोई पास आउट है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उसके लिए फॉर्म भरा है। हालांकि उसके लिए एक और सर्टिफिकेट की जरूरत थी, स्टेट करके कुछ होता है, जो कि लास्ट एग्जाम 2019 में हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1% भी बंदा इसमें पास हुआ होगा। तो उसके पीछे भी रीजन है, जैसे कि कोई बंदा इंजीनियरिंग करा तो यार उसको टीचर में क्यों ही जाएगा। और कभी सरकार ये नहीं बोला कि यार तुम लोगों को गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसी बंदों ने स्टेट का एग्जाम दिया ही नहीं और अचानक से ये रूल लगा दिया। तो मैंने जब मैं फॉर्म भर रहा था BPSC वाला, तो मुझे एक लूप होल दिखा और मैंने उसको फायदा उठाया, तो मेरा एडमिट कार्ड आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मैं पास भी कर जाऊंगा तो ऐसी कोई सीन है, तो बिल्कुल भी मैं पढ़ना लिखना छोड़ दिया, बस ऐसे जाऊंगा एग्जाम देने, देखूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसको ग्रैब कर सकूं। हाँ, अब एक चीज और, एक क्वेश्चन है कि भैया कुछ बच्चे 1700 रुपए ले गया है, क्या करना है उनका? तो मैं भूल ही गया था यार। सुनो, मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ कि कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करोगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही हो। मैं हमेशा अपने जूनियर का सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारी हेल्प करता हूँ। तो एक लड़की है, मैं अभी उसका नाम आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो इस मंथ तक मेरा पैसा नहीं रिटर्न की तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और उसके सारे चैट्स वगैरह सब दिखाऊंगा और नाम फोटो सब लगा दूंगा पूरा। मैं ये धमकी समझो, कुछ भी समझो, मेरे पैसे चाहिए भाई। ये 3 तारीख की बात है। मुझे एक बच्चा था जो कि काफी क्लोज बोल सकते हैं, मेरा दोस्त था, मतलब जूनियर थी, तो गुरुग्राम में भी जॉब कर रही, तो उसने मुझे मैसेज करा 2-3 दिन तक। तो मुझे मैसेज जब आते हैं ना बहुत दिनों के बाद किसी बच्चों का, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि उसका एक ही रीजन होता है कि भाई कोई ना कोई हेल्प चाहिए होता है। तो मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई सीन है, तो मैं 1-2 बार तो रिप्लाई नहीं दिया। फिर जब बहुत सारा मैसेज आने लगा तो मैंने उसे रिप्लाई करा। उसके बाद उसने वही बात, पैसे मांगे, तो मैंने पैसे भी दे दिए। उसने बोला कि कल दे दूंगा भैया। मैंने बोला ठीक है यार, लड़की है, और बहाना बनाया, ऐसा बहाना बनाया कि वो फ्रॉड वाला ही बहाना था बिल्कुल भी। तो मैं ऐसे इग्नोर करके, क्योंकि मुझे पता था कि भाई 1-2 दिन में नहीं देगी। मेरा रूममेट था, मैंने उसको भी बोला भैया ये देखना आज मैं पैसे दे रहा हूँ, ये 1-2 दिन में तो बिल्कुल देगी नहीं। मुझे लगा 5 दिन 10 दिन में दे देगी। भाई साहब ऐसी स्थिति कर दी, वो नंबर तक ब्लॉक कर दिया मेरा, और फिर बहाना मारती है कि भैया मेरा ये हो गया, वो हो गया 9-17। अभी इंस्टाग्राम पे मेरा स्टोरी देख रही है, मेरा इनबॉक्स जाके चेक नहीं कर रही कि मैं कितने सारे उसे मैसेज कर रखा।
तो मैं उसे धमकी दे रहा हूँ, जीएलए से पास आउट है, आईबीएम थर्ड ईयर, बीबीए थर्ड ईयर की लड़की है, ठीक है, और गुरुग्राम में जॉब करती है, तो बेटा मेरा पैसा दे दो, और नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा। जो तुम इज्जत बना के गए हो ना कॉलेज से, तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाओगे, कन्वोकेशन में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाओगे। 1700 बहुत महंगी पड़ जाएगी, गलत आदमी का पैसा ले लिया। सबका भला करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे चुना लगा के चल जाओ। मैं तुम्हारा कोई सेटिंग थोड़ी हूँ तो पैसा लेके चल जाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक भाई के चारे के नाते दिया था, एज ए सीनियर जूनियर के नाते दिया था, और तुम तो एकदम, अरे नहीं भाई, नाम कैसे भूल सकता हूँ। भाई इस बार फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन 4.5 के है। हाँ बिल्कुल सही कहा, इतना ही है, इससे भी ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा पता ही नहीं चलता जल्दी। हमारा कितना है भैया यहाँ पे, मैं कैसे एक वीक पहले पढ़ने से काम चल रहा, हाँ चल जाएगा यार, एक वीक। देखो अगर तुम क्लासेस रेगुलर लेते हो तो बिल्कुल एक वीक इनफ होता है, क्योंकि क्लासेस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा, जब आप रिपीटेशन में पढ़ोगे तो हिट करती है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ही नहीं, बिल्कुल क्लासेस जाओगे नहीं और लास्ट टाइम में एक दिन पढ़ के चले जाओगे तो पास हो जाओगे भैया। सीपीआई की गारंटी मैं नहीं लेता, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं क्लासेस वगैरह जाऊँ ना जाऊँ, मैं पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ, मार्कशीट कल परसों ही लेके आया हूँ कॉलेज से, तो फर्स्ट डिवीजन से पास आउट। फिर अपना देख लो, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई दे देगा भाई। मुझे प्रैक्टिकल वगैरह में तो फुल मार्क्स मिलते थे, उतनी आपकी इमेज होनी चाहिए मार्केट में, या फिर जान पहचान होनी चाहिए टीचर से, तभी मिलेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि टीचर से अच्छे से बिहेव करो। अब इतना भी नहीं कि चाटने लगो भाई। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, मैंने देखा है, मेरे क्लास साथ का ही बच्चा था कि चाटता बहुत था, बहुत गुस्सा चलता है चाटने वाले बच्चों से। चाटो मत, रिस्पेक्ट करो। चाटना और रिस्पेक्ट करने में बहुत अंतर होता है। अभिषेक सिंह भाई, यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एमबीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, मोस्ट वेलकम। मनु गौतम, नेक्स्ट होम प्रोजेक्ट का आइडिया दीजिए प्रतिभा क्लब का, वो जल्दी फर्स्ट ईयर के लिए हम पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, प्रतिभा क्लब एक नया सॉन्ग करेगी आप लोगों के साथ और बहुत मजा आएगा यार। मैं सच बता रहा हूँ, एक ऐसा क्लब है जहां आपको जिंदगी का रियलिटी मतलब मजा आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि ये क्लब हम लोगों का है इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ बार बार। बिल्कुल वहां पे जाओगे ना, और सब क्लब में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो आपको सिर्फ टिकट बेचने के लिए रखा जाएगा। आप नहीं तो पता कर लो पूरा मार्केट में, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, हमारे क्लब के साथ जुड़ोगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं आप फ्रेशर हो, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है काम करने के लिए सिखाया जाएगा, बहुत कुछ होगा। बात बाकी आपकी इच्छा है भैया। जीएलएम प्लेसमेंट नहीं लगता मुझे। अब भाई प्लेसमेंट नहीं लगता, तुम्हें नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो ये तो मुझे नहीं पता। बाद बाकी बहुतों का तो हो रहा है। मुदित गोयल कह रहे प्रतिभा क्लब की ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी? ज्वाइनिंग जो है आप लोगों को प्रतिभा क्लब की ज्वाइनिंग मेल आ जाएगा, गूगल फॉर्म आप वहां पे फिलअप कर देना। वो आप लोगों को फ्रेशर के बाद होगी, क्योंकि अभी हम लोग फ्रेशर जो है इंटरेक्शन नहीं कर सकता सीनियर जूनियर में, तो इसलिए। स्ट्रीम को लाइक करो भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक करो। बहुत गर्मी लग रही है, कसम से बता रहा हूं, बहुत गर्मी लग रही है। जल्दी जल्दी करो, फिर पेन भी चलाने हैं। वीडियोस एक्सप्लोरर बता रहे हैं कि भैया आपकी सैलरी कितनी है। भाई साहब इतनी है कि खा पी लो, बस इतने। भाई मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आप लोगों को नहीं पता। अब मैं कैसे बताऊं, मैं उतना पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करता हूं सामने में, लेकिन बस इतने समझ लो कि खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इतने कि अनएक्सपेक्टेड है। कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अगर मौका मिला तो जरूर, या फिर कभी मिलेंगे तो इस टॉपिक पे बात करेंगे।
हाँ, तो एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि एक साथ कितने क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। यार ज्वाइन करने के लिए तो बहुत है, पूरा तो क्लब ही है, इसमें आओ उसमें जाओ सब में जाओ, लेकिन कहते हैं ना कि किसी एक नाव पे कदम रखो भाई, तो वो सही से होता है। अगर दो नाव पे कदम रखोगे तो फिर डगमगा जाएगा, डिफिकल्टी आ सकती है आप लोगों के लिए, दो नाव पे कदम रखने वाले बच्चों के लिए। तो एक क्लब ज्वाइन करो और मन लगा के उसी में फुल डेडिकेटेड हो जाओ, उसके प्रति वफादार हो जाओ, लॉयल हो जाओ। जिंदगी में लॉयल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे वो अपनी सेटिंग गर्लफ्रेंड के साथ हो जाए, या किसी क्लब के साथ हो जाए, कॉलेज के साथ हो जाए, पेरेंट्स को, फैमिली के साथ, जिसके साथ होना है, लॉयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शायद आप लोगों को अभी मजाक हंसी लगेगी, रिलेशन में ना हो तो अलग चीज है, लेकिन इन सब चीजों में जरूर लॉयल हो जाना। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं आई थिंक। यार एफ सेक्शन इसलिए दिया है, या तो सब्जेक्ट वाइज कुछ ऐसा चूज करा होगा जो एफ सेक्शन में वो है, और दूसरी चीज आपकी 12th की मार्क्स, सॉरी आप लोग एमबीए कर रहे हो तो बैचलर डिग्री का जितना भी सीपीआई होगा या मार्क्स होगा, उस बेसिस उस परसेंटाइल पे जो सेक्शन का क्राइटेरिया बांटा जाता है। पहले तो सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद ये सीपीआई लगाई जाती है, जो भी आपका सीपीआई चलता है या परसेंटाइल चलता है, जो भी चलता है, तो उसके। हरेंद्र गर्ग भाई ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस लाइक करो। स्ट्रीम लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, 10 बंदे देख रहे हैं। बिल्कुल आशीष गोयल भाई साहब, लेट्स बीइंग इज आशीष गोयल सर। मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं जानता हूँ। गर्मी बहुत लग रही है यार, आई थिंक आप लगता नहीं कि कोई क्वेश्चंस डाउट जो है रिमाइंड है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज आवर स्ट्रीम। और कोई क्वेश्चन तो कोई डाउट क्वेरी है तो फटाफट फटाफट से पूछ लो भाई। इस बार भाई, इस बार प्लेसमेंट कैसा है? इस बार का तो बहुत गंदा था हम लोगों के टाइम में, और इस बार का तो उससे भी गंदा हो गया। जो अभी हमारा जूनियर है उसका तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैं क्या ही बताऊं। चलो ठीक है, अब बाय कहने का टाइम आ गया है। अरे नहीं भाई चंदन पांडे, आपके बैच के सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया? नहीं, नहीं हुआ है। एसी का जुगाड़ करते हैं आपके लिए सर, नेक्स्ट टाइम से कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। अरे भाई थैंक यू आशीष भैया, थैंक यू। एसी इतना भी बड़ा आदमी नहीं बन गया होगी एसी में बैठो, गरीब आदमी को पंखा से कम चलाया जा रहा है तो आप एसी की बात करते हो गालिब। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लगे हाथ जो है, मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव हो लेता हूँ अभी 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनका क्वेरी तो डाउट हो गया। अब लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या सीन होता है बच्चों का, क्योंकि अब जब इतनी मेहनत हो ही रही तो 10 मिनट और फिर कब आऊंगा, कब आप लोगों से बातचीत हो पाएगी कोई नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता हूँ। इस मंथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो थैंक यू सो मच गाइज, इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपना प्यार दिखाते रहो। बाद बाकी मैं तो आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, समझ रहे हो ना कितना प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।